नाउ सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। ये एयर अराउंड एस का ही पार्ट है। पहले अपन ने देखा कंपोजिशन ऑफ एयर। नाउ सी इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। रिसाइट द पोएम एयर एयर एवरीवेयर कम फील इट इन द एटमोस्फियर। Animals, birds and insects all need air to live. Air is what we breathe in. We feel it on our skin. Air is what a plant needs to cook food and grow seeds. Air, air everywhere. Come feel it in the एटमोस्फियर। तो ये आपकी एक पोएम थी जो एयर के ऊपर बनाई गई थी। अब अपन देखते हैं कि एयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब अपन देखते हैं जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको सांस, लिविंग बींग्स को सांस की ज़रूरत होती है। तो उनको गैसेस एयर की क्या, ये जितने भी एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो ये आप किस प्रकार से ऑक्सीजन लेते हैं इसको अपन ढूंढते हैं। जिस प्रकार से फिश होती है तो ये फिश ये अपने जो इनके ये यहाँ से ये जो मिक्स ये गैस होती है ना, जो किस में मिक्स होती है, वाटर में ऑक्सीजन मिक्स होती है। तो ये इनके जो फिन्स होते हैं उनके थ्रू ऑक्सीजन लेती है फिश। तो इसका मतलब पानी में भी ऑक्सीजन मौजूद होती है। उसी प्रकार से ये फ्रॉग है। अब ये फ्रॉग ये इसकी स्किन में होते हैं छिद्र, इसकी स्किन से ही ये ऑक्सीजन लेता है। ये पानी में भी रहता है तो भी वहाँ से पानी से ले लेता है, और हवा में भी ये बाहर रहता है लैंड में भी तो भी ये यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है। इसी प्रकार से ये एयर लेता है। ये बिग्स के ऊपर जो होती है ना जगह, यहाँ से ये जगह ये जो होता है इसमें एयर होते हैं, होल्स होते हैं, एयर होल्स बोलते हैं इनको। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स हो गई, एनिमल्स हो गई, इनमें सब में नोज होती है। किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए। तो हम सब ब्रीथ किससे कर लेते हैं? नोजेस। अब देखते हैं कि प्लांट किस प्रकार से ब्रीथ करते हैं। तो ये ब्रांच जो इनकी लीव्स होती है उनके थ्रू ये लीव्स होती है ना, इन लीव्स में स्टोमाटा होता है। तो स्टोमाटा के थ्रू ये क्या लेती है? एयर। और एयर कौन सी? इसी प्रकार से जो अर्थ होती है, अर्थ में भी क्या होती, जैसे अर्थ वर्म हो गए, ये इनको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जो अर्थ के जो सोइल होती है, सोइल में भी क्या मिक्स होती है? सोइल में क्या मिक्स होती है? ऑक्सीजन। तो वो उस तरीके से ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा किस प्रकार से लिविंग बींग्स और ये जहाँ भी रहते हैं, चाहे पानी में रहते हो या धरती के अंदर रहते हो, उनके सबके लिए अलग अलग प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि किस प्रकार से वो ऑक्सीजन लेते हैं। नाउ सी, अब देखिए, नाउ लेट अस लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ। इनको सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है? एयर की। दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इसी प्रकार से प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। प्लांट टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स टू प्रिपेयर फूड। अब ये क्या करते हैं? जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स जो होती है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उनको कौन लेता है? पेड़, जो प्लांट होते हैं ना वो लेता है, और वो क्या डिस्चार्ज करता है? ऑक्सीजन, जिसको ह्यूमन बींग्स इनहेल करता है। तो नाइट्रोजन इज रिलीज्ड व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स डाई एंड डिके। और नाइट्रोजन कब रिलीज होती है? जब प्लांट और एनिमल्स मरते हैं या फिर वो नष्ट होते हैं, तब नाइट्रोजन निकलती है। तो नाइट्रोजन हेल्प प्लांट ग्रो। और नाइट्रोजन किस में मदद करता है? प्लांट को बढ़ने में। द टायर्स ऑफ साइकिल, कार, ट्रक्स, स्कूटर एंड अदर व्हीकल्स नीड टू बी इन्फ्लेटेड विद एयर। और जितने भी ये टायर होते हैं, ये इनके अंदर ट्यूब होती है, उनमें भी क्या होती है? एयर। क्या होती है? एयर। तो इस प्रकार से ये एयर। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस और क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा होती है ना, जब वो अगर तेज चलने लग जाए तो उसको विंड बोलते हैं। इट हेल्प अस टू ड्राई क्लॉथ एंड फ्लाई काइट्स। ये क्या काम आती है? कपड़े सुखाने में और पतंगे उड़ाने में। तो मूविंग एयर को क्या बोलेंगे? विंड। क्या बोलेंगे? विंड। विंड। ओके। तो विंड आल्सो हेल्प अ सेल बोट मूव विंड मिल्स एंड ग्लाइडर्स। ये क्या काम आती है? विंड। ये जो बोट होती है इसको सेल बोट बोलते हैं, ये उड़ती है। विंड मिल होती है वो चलते हैं।
काइट्स उड़ती है। इसके अलावा जो ये ग्लाइडर्स, इस प्रकार के जो ग्लाइडर्स होते हैं ना, ये उड़ते हैं। एयर हेल्प्स क्लाउड मूव, और इसके अलावा हेल्प क्या, एयर किस में हेल्प करते हैं, बादलों को ले जाने में। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर सपोर्ट बर्निंग, और ऑक्सीजन क्या, जो एयर में जो ऑक्सीजन होती है, जो एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो आग जलाने में मदद करती है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलेगी। एयर हेल्प अस इन वार्म एंड कूलिंग द थिंग्स, इसके अलावा एयर किस में मदद करने, चीज़ों को गर्म रखने और ठंडा रखने में हमारी मदद करती है। अब एयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, अब एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देखो आप कि एयर में जगह होती है। क्या होती है, जगह। जैसे एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर स्पेस लेती है, क्या लेती है, स्पेस। कैसे, जिस प्रकार से अगर टेक टू बलून्स एंड ब्लो एयर इनटू वन, दो बलून्स लो, एक में हवा भरो। नाउ कंपेयर टू बलून्स, अब दोनों बलून्स को क्या करो, कंपेयर। आर दे ऑफ द सेम साइज, क्या वो दोनों सेम साइज के हैं, नो। द बलून्स इनटू विच यू ब्लू एयर इज बिगर इन साइज, द प्रूव द एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब जो, इसका मतलब जिस बलून में तुमने हवा भरी है वो बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एयर क्या लेता है, जगह लेता है। जिसमें हवा नहीं है वो छोटा सा है, और जिसमें हवा है वो बड़ा हो गया है। इसका मतलब एयर में क्या होती है, स्पेस। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इसी के प्रकार से एयर कंटेन वाटर वेपर, इसी प्रकार से देखो कि एयर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है। जैसे आप कभी अपने, जैसे अभी सर्दी के दिनों में भाप मारो कांच पे ऐसे, तो देखना कांच पे बहुत सारी बूंदे बूंदे जम जाएगी। जैसे अपन कांच पे नहीं छोड़ते क्या, तो एयर, ब्लो एयर ऑन अ मिरर यूजिंग योर माउथ, आप अपने मुंह से एयर को ब्लो करो मिरर पे, टच द मिरर, अब मिरर को टच करो, यू विल फाइंड दैट इट इज वेट, तुम देखोगे कि ये गीला हो जाएगा। दिस प्रूव द एयर कंटेन वाटर वेपर, इससे ये प्रूव होता है कि एयर में क्या होता है, वाटर वेपर। अब क्या होता है, एयर मूव्स, एयर चलती है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ स्प्रेइंग रूम फ्रेशनर वी कैन स्मेल इट ऑल अराउंड द रूम, तुम देखोगे, तुम एक जगह रूम स्प्रे करो, थोड़ी देर में देखोगे पूरे रूम में क्या आ जाएगी, स्मेल आ जाएगी। दिस इज बिकॉज एयर मूव्स, इसका मतलब क्या हुआ, हवाएं मतलब एयर चलती है। एंड कैरीज फ्रेग्रेंस विद इट, तभी तो अगर अपन ने इस कोने में एयर फ्रेग्रेंस छिड़केंगे, वो अपन को दूसरे कोने में भी उसकी खुशबू आ जाएगी। इसका मतलब ये स्मेल वहां तक कैसे गई, अपने आप तो लुढ़क के गई नहीं, ये एयर मूव करते हुए गई है। इसी प्रकार से देखिए, एयर हैज वेट, टेक टू बलून्स एंड ब्लो एयर इनटू वन, दो बलून्स लो और एक में हवा भर दो। टाइप ईच ऑफ देम एंड आइदर एंड ऑफ अ रूलर, इसको क्या करो, एक रूलर के दोनों एंड पे बांध दो। सस्पेंड द रूलर फ्रॉम द सेंटर विद अ पीस ऑफ स्ट्रिंग और हुक, इसको बीच में एक धागा बांध के उस रूलर को, और फिर बीच में से तराजू की तरह तोलो। नोटिस दैट द रूलर टिल्ट्स डाउनवर्ड्स टू द साइड ऑफ द बलून फिल्ड विद द एयर, और तुम नोटिस करोगे कि जो बलून में हवा भरी है उधर क्या हो जाएगा, वो रूलर उधर की तरफ झुक जाएगा। व्हेन वी ब्लो एयर इनटू द बलून इट बिकम्स हैवी, इसका मतलब ये हुआ जब अपन ने बलून में हवा भर दिया तो ये भारी हो गया। हेंस एयर, इस प्रकार एयर हैज वेट, एयर में क्या होती है, हवा, मतलब इस एयर में क्या होता है, भार। तो इस प्रकार से ये क्या होगी, इसकी चार प्रॉपर्टी होती है। एयर जगह लेता है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर में वाटर वेपर होता है, एयर मूव्स करती है, और एयर में वेट होता है।